खानवा का युद्ध जो लड़ा गया 1527 ईस्वी में, राणा सांगा जो 100 से अधिक लड़ाइयाँ जीत चुके थे, वो इस युद्ध को कैसे हार गए। इस युद्ध में उनका सामना हुआ बाबर के साथ और राणा सांगा ने इसमें पाती परवन की प्रक्रिया अपनाई, जिसमें आसपास के जितने भी राजा महाराजा थे उनको हमने युद्ध के लिए आमंत्रित किया कि आओ और हमारे साथ मिलकर मुगलों के अगेंस्ट आप युद्ध लड़िए। इसमें बहुत सारे राजा महाराजा आए। राजपूतों के युद्ध के कुछ नियम हुआ करते थे, जिसमें कि हम सामने से लड़ेंगे, जो राजा होगा वो सामने रहेगा और जो उसकी सेना होगी वो पीछे रहेगी, और जो राजा मारा गया उसकी सेना युद्ध से हट जाएगी। ये भी एक कारण था जिससे कि हमारी सेना कम हो गई। मुगलों में ये होता था कि जो राजा था वो पीछे रहता था और उसकी सेना आगे लड़ती थी। उनका राजा सिर्फ और सिर्फ आदेश देता था कि आप लड़िए। इस युद्ध में राणा सांगा हाथी पर आए थे और बहुत सारे हाथियों का और घोड़ों का यूज़ किया गया था, और मुगलों ने यहाँ पे यूज़ किया तोपों का। जैसे ही उन्होंने तोप चलाई वैसे ही हमारे हाथी घोड़े सब डर गए, क्योंकि उन्होंने ये सब पहली बार देखा था, और वो भागने लगे और अपनी सेना को कुचलने लगे। सेना का मनोबल टूटते हुए देखा राणा सांगा ने। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर दो, जिससे कि पूरी सेना मुझे देख सके और उनका मनोबल ना टूटे। इसलिए राणा सांगा को सबसे आगे युद्ध भूमि में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। पर मुगलों के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। जब उन्होंने राणा सांगा को देखा तो उन पर हमला किया, जिससे कि राणा सांगा घायल हो गए और उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, और उनकी जगह ली झाला अज्जा ने, जिन्होंने उनका मुकुट पहना और इस युद्ध को जारी रखा। बाबर की वह सेना जो राणा सांगा से इतनी डरी हुई थी, वो युद्ध के लिए कैसे तैयार हुई, इसके लिए बाबर ने एक चाल चली। उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसे कहा कि मैं तो धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, मीन्स जिहाद करने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ आए। इस लड़ाई को बाबर ने धर्म की लड़ाई बना दिया, जिससे उसकी सेना का मनोबल बढ़ गया, और इसमें मुगलों ने यूज़ की तुलगमा पद्धति। यही सब रीज़न थे जिससे बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गए। तुलगमा पद्धति क्या होती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।